इसरो के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसरो क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो से पहले कौन सी संस्था थी, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं इसरो से पहले संस्था क्या थी। इसरो से पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको इस्पार था, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इनको इस्पार था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके आगे चल कर के इसरो की स्थापना होती है और इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसरो के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उनके नेतृत्व में इसरो का गठन किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। ये अंतरिक्ष क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसीलिए इनको जो है कि इसरो का जनक माना जाता है। इसरो का मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में है। बंगलौर कहाँ है, कर्नाटक में है और यहीं पर इस संस्था का मुख्यालय है। इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र, यानी इसरो के जितने भी केंद्र हैं उनमें सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ये विक्रम साराभाई के नाम पर इस केंद्र का नाम कर दिया गया, जो केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और 5 सितंबर 2002 को सार का क्या होता है, श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदलकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कर दिया गया। यानी 5 सितंबर 2002 को सार का नाम बदलकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कर दिया गया है। आप ये देखते हैं, भारत में प्रमुख रूप से 3 रॉकेट लॉन्चिंग स्थल है। कितने लॉन्चिंग स्थल है जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल में है। दूसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा, भारत के मिसाइल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थापित है। यहाँ 3 जगह से रॉकेट का लॉन्चिंग किया जाता है। आगे भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, जहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। इसरो के भारत में कुल 21 केंद्र हैं। यानी हर केंद्र का काम अलग अलग बटा हुआ है। हर केंद्र का काम अपने देश के हर राज्यों में तो नहीं है, लेकिन मुख्य राज्यों में यहाँ पर इनके लिए केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ से वो इसरो से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित कार्य उन सेंटरों को दिया गया है। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं, यानी जितने भी प्रकार के पहलू हैं, उन पहलुओं जैसे उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण वाहनों को विकसित करना, पृथ्वी के चारों ओर या उससे आगे की कक्षा में लॉन्च होने के बाद उन्हें ट्रैक करना, यानी उपग्रह को उसको ट्रैक करना कि किस दिशा में जा रहा है, सही डायरेक्शन में है, सही उसका पोजीशन स्थिति है, उसका गति क्या है, ये सब जो है कि इन केंद्रों के द्वारा जो है कि नियंत्रित किया जाता है। अब देखते हैं इसरो का पहला उपग्रह
इसरो का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यानी भारत अपना पहला उपग्रह भारत का अगर पूछा जाए कि पहला उपग्रह क्या है तो वो आर्यभट्ट है, और आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि भारत के पास भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल नहीं थे। रोहिणी भारतीय निर्मित लॉन्च वाहन द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला उपग्रह व्हीकल है। 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया। यानी भारत को लॉन्च करने वाली जो है कि रोहिणी जो है कि पहला उपग्रह है, जो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इसको बोलते हैं। ISS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी अंतरिक्ष में जो स्टेशन बना है उसको हम ISS बोलते हैं इंग्लिश में, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हिंदी में बोलते हैं। ये क्या चीज़ है, तो यह है पृथ्वी की निचली कक्षा में, पृथ्वी की किस कक्षा में, निचली कक्षा में सबसे बड़ा मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है। कौन सा है, सबसे बड़ा मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है। इस परियोजना में विश्व की 5 अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। ये काफ़ी खर्चीला होता है, काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए इसमें जो है कि विश्व की 5 अंतरिक्ष एजेंसियां इसमें शामिल है। इसको बनाने में 5 जो है कि अंतरिक्ष एजेंसियां जो विश्व की है बड़ी बड़ी, वो शामिल हैं। इसमें कौन से देश शामिल हैं, उसके बारे में उनकी संस्था कौन सी है, आइए देखते हैं। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये नासा के माध्यम से किया है। रूस रोस्कोस्मोस के नाम से किया है। जापान जाक्सा JAXA, और यूरोप ईसा के नाम से किया है, और कनाडा CSA के नाम से किया है। तो ये जो है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एजेंसी है, जो वो अंतरिक्ष में जिन भी देशों के यात्री जाते हैं वो इसी अंतरिक्ष स्टेशन से होकर के जाते हैं। ये काफ़ी खर्चीला होता है, इसलिए ये सब मिल करके बनाया गया है। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी अवश्य होती है। अंतरिक्ष में क्या होती है, सूर्य की रोशनी अवश्य होती है, लेकिन वहाँ न तो वायुमंडल और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए हमारे आँखों को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। आँखों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जब हम यहाँ पर बने हुए तारामंडल में जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर पूरे जो है कि अंतरिक्ष को, पूरे तारे को, सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रहों को दिखाता है। तो उस स्थिति को अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी तो अवश्य होती है, लेकिन वहाँ पर वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष हमें क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। धन्यवाद आज के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नालंदा गाइडेंस मेरे चैनल का नाम है। धन्यवाद।